इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है आपका मल्टीपल ऑपरेशंस इन कैल्क। तो आइए इसे हम समझते हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस इन कैल्क क्या होता है। जस्ट एक लाइन का डेफिनेशन है, इसे रीड कर देती हूँ। द कैल्क एप्लीकेशन allows to create a series of values as output based on a series of input values. It means कि आपके डिफरेंट इनपुट वैल्यूज पे आपका कौन सा आउटपुट वैल्यू, स्पेसिफिक आउटपुट वैल्यू क्या हो सकता है, इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू मल्टीपल ऑपरेशंस। तो आइए सबसे पहले इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। इस एग्जांपल को एक सेकेंड यहाँ पे रीड कर देती हूँ। लेट्स से यू प्रोड्यूस टॉयज दैट यू सेल फॉर $10 ईच। आपने कोई टॉय खरीदा है जिसे आप $10 में इसे बेच रहे हो। द ईच टॉय कॉस्ट $2 टू मेक। कॉस्ट प्राइस जो है टॉय का वो है $2। इन एडिशन टू विच यू हैव फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $10,000 पर ईयर। इसके इस कॉस्ट प्राइस के अलावा आपको $10,000 और भी खर्च करना पड़ रहा है मेंटेनेंस वगैरह में। तो ये भी आपका कॉस्ट प्राइस में इंक्लूडेड है। नाउ हाउ मच प्रॉफिट विल यू मेक इन अ ईयर इफ यू सेल ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉयज। आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर आपने किसी खास नंबर ऑफ टॉयज को, जो कि डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कैसे चेंज हो रहा है। तो जस्ट फॉर हम अभी इस एग्जांपल को, सेलिंग प्राइस जैसा आपका गिवन है 10 है, कॉस्ट प्राइस 2 है, फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है, और अज्यूम कर लेते हैं कि अभी उसने नंबर ऑफ टॉयज जो सेल करा है वो 10,000 है। तो इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस फिक्स्ड कॉस्ट एंटर। इस तरीके से आपका 2000 माइनस 2000, इट मीन्स की लॉस हो रहा है 2,000 रुपये का। अब अगर मान लो कि इनपुट से सेट डिफरेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2000 3000 नंबर ऑफ टॉयज सेल किया गया, तो प्रॉफिट या लॉस कितना था, इस चीज को देखने के लिए आपको क्या करना होगा। जस्ट मैंने एंटर कर रखा है, इस रेंज को सेलेक्ट करें, डेटा में जाएं, डेटा में मल्टीपल ऑपरेशंस, यहाँ फॉर्मूला। तो यहाँ आपका जो टेबल है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जहाँ लिखा है, फॉर्मूला कौन से सेल में है उस सेल पे आपका यहाँ सेल एड्रेस देना होता है। तो इस पे कर्सर को रखकर एक्टिव करके आप फॉर्मूला सेल पे क्लिक करें। ऑन अ सिंगल क्लिक ऑटोमेटिकली ये रेंज ले लेगा। इसके बाद इनपुट, रो इनपुट सेल्स एंड कॉलम इनपुट सेल। रो इनपुट सेल को भी अभी मैं जस्ट समझाती हूँ, कॉलम इनपुट सेल को देखती हूँ। कॉलम इनपुट सेल में किस चीज की वैल्यू चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है हमारी नंबर ऑफ टॉयज, तो हम इसका सेल एड्रेस देंगे। ये देने के बाद ओके, इट मीन्स कि यहाँ देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है। अगर नंबर ऑफ टॉयज 1000 है तो लॉस हो रहा है हमें 2,000 का। अगर नंबर ऑफ टॉयज उसने 2,000 बेचा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है 6,000 का। अगर नंबर ऑफ टॉयज 3,000 है सेल, अगर 3,000 टॉयज सेल हुए हैं तो इसमें प्रॉफिट हमें 14,000 का है। इस तरीके से हमने डिफरेंट इनपुट वैल्यूज पे कौन सा आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ये वैल्यू कैलकुलेट किया। अब एक दूसरे एग्जांपल से देखते हैं। अगर पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं तो उसके लिए क्या हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टॉयज। इट मीन्स कि पर यूनिट पर, अगर 1000 टॉयज सेल किया तो पर यूनिट उसे ₹2 का नुकसान हो रहा है। तो अब हमें देखना है कि अगर उसने 2000 सेल किया तो पर यूनिट उसे कितने का नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए फिर से दोबारा से हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस, यहाँ फॉर्मूला सेल, वापस वैसे ही फॉर्मूला जिस भी सेल में आपका फॉर्मूला कंटेन कर रहा है, हमारा प्रॉफिट लॉस में कर रहा है, यहाँ पे सेल एड्रेस दे दिया। यहाँ फिर से अगेन कॉलम इनपुट सेल में हमें जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में दिए, हमें प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ पर यूनिट लॉस या गेन भी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका रेंज जो होगा, आप इस दोनों रेंज को
सेलेक्ट करें। देखिए ऑटोमेटिकली ये आपके रेंज को कैलकुलेट करके दिखा रहा है। एंड देन कॉलम इनपुट सेल में जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ ट्वाइस सर्टेन है, सर्टेन नहीं है, असर्टेन है, तो इस वजह से हम इस पे कॉलम इनपुट सेल में नंबर ऑफ ट्वाइस का सेल रेफरेंस दे दिया। एंड नाउ ओके। इस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये वैल्यूज आ गई 1000 सेल पे, इसे 2000 का नुकसान हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, और इसे पर यूनिट 2 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर इसने 2000 सेल किया है ट्वाइस, तो इसे 6000 का प्रॉफिट हो रहा है, और पर यूनिट हर एक ट्वाइस पे इसे $3 का बेनिफिट प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने कॉलम इनपुट सेल देखा। अब आइए रो इनपुट सेल की बात करते हैं। रो इनपुट सेल में आपको क्या करना होता है, जो डेटा है आपका, इसे हम हॉरिजेंटली एंटर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऑफ ट्वाइस ऐसे एंटर कर देती हूँ, और आपका 5000 जस्ट इसी पे लेके चलते हैं। इसे सेलेक्ट करें, इस रेंज को, वापस से डेटा में जाएं, एंड देन मल्टीपल ऑपरेशंस, फॉर्मूला जहां आपका जिस सेल में सेल एड्रेस दे दिया, यहाँ पे आपको रो इनपुट सेल में, यहाँ हमें रो वाइज डेटा को डिस्प्ले करना है। रो इनपुट सेल, एंड देन नंबर ऑफ ट्वाइस वेरी, सेल एड्रेस दे दिया इसका, जिसका जो आपके डेटा वेरिएबल है उसका सेल एड्रेस देना है, एंड देन सिंपल प्रेस ओके। इस तरीके से आप देखिए ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने इस डेटा को रो वाइज कैलकुलेट करा है। तो इस तरीके से आज हमने देखा है कि कैसे हम मल्टीपल ऑपरेशंस का यूज ओपन ऑफिस कैल्क में करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा 3 कॉलम्स का ऑप्शन है। इस डायलॉग बॉक्स में 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉर्मूलाज, रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल। आई थिंक आपको रो इनपुट सेल एंड कॉलम इनपुट सेल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।